रम साहब क्या बात है, आपकी किसी ने भैंस चुरा ली है? भैंस नहीं, बीवी। ओ चलो एक ही बात है। शमसू, ओ नहीं, अपनी वाली की बात कर रहा हूँ। शादी के ठीक 3 साल में ना 32 किलो वजन बढ़ा दिया है आपकी भाभी ने। बकवास मत करो शमसू, अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं बीवी को भैंस नहीं समझ सकता, कम से कम अभी नहीं। ते शेर बीवी के बारे में क्या सोच रहे थे? यही कि लाइफ में एक बच्ची होनी चाहिए यार। तो शादी करेंगे, बीवी आएगी तो बच्ची होगी ना इंशाल्लाह। ओ यार, मैं बच्ची का मतलब लड़की बोल रहा हूँ। हाँ तो बच्ची लड़की होती है, लड़का तो नहीं होता। ओ बेटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओहो, तो शादी करेंगी तो बेटी होगी ना। ओ जा शमसू यार, सुबह सुबह दिमाग खराब नहीं कर मेरा। है ना खुर्रम साहब, दिमाग कैसे खराब होगा? दिमाग कोई दही है जो रात को फ्रिज में नहीं रखा तो खराब हो जाएगा। कमाल है। यूसुफ गिलानी जी? तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारे दोनों गुर्दों में पथरी है। मेरे पास तो एक ही गुर्दा है। अच्छा, फिर एक ही में से निकली होगी, शुक्र करो। और निकली कहाँ है? अभी तो वहीं रखी हुई है। तो अभी तो सिर्फ रिपोर्ट ही आई है ना। लो पकड़ो, हद हो गई। ख्वाजा अकमल, ये अस्पताल है, बंदर ना बन, मरीज बन मरीज। तुम्हारे पेट में रसौली है। सरोली नहीं, सरोते रसौली। और 2 घंटे बाद तुम्हारा ऑपरेशन है। कुछ नहीं खाना पीना, समझ आई? आप ये मुझसे पूछ रही हैं या बता रही हैं? बता रही हूँ बांदरा, कहीं मुंह ना मारी। अच्छा हाँ जी। ये कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? राशिद फारूकी। राशिद फारूकी, तुम्हारी भी रिपोर्ट आ गई है, तुम्हें थैलेसीमिया है। लेकिन ब्लड की थैली मेरी बीवी लेबोरेटरी देने गई थी। अरे जाहिल, वही तो बता रही हूँ, रिपोर्ट थैलेसीमिया की। नहीं जी, वो मियाँ जैसी लगती है लेकिन है बीवी, थैली उसी के पास है। अरे जाहिल, थैलेसीमिया बीमारी है खून की, वो है तुम्हें। क्या? लेकिन सिस्टर ये कैसे हो गया? बस कर दो, ये दुख भरी बातें सुना के ना मेरा मूड खराब ना करो। तुम्हारे पास 6 महीने हैं, बस रज के अय्याशी कर ले। ये आपको बताते हुए जरा कभी दुख नहीं होता? नहीं, हमें कोई दुख नहीं होता, हमारे रोज का काम है। अगर हमें दुख होने लगे ना, हम यही अस्पताल की दीवारों से टकरे मार मार के यहीं पे मर जाएं। आपने तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। हाय बाबा जी, जब पैरों के नीचे से कोई चीज निकल जाती है ना, बड़ी जोर की सट लगती है। पिछले हफ्ते ना मैं कुर्सी पे चढ़ के पक्का साफ कर रही थी। मेरा जो छोटा पुत्र है ना, बड़े ही खबीस है, वो कहीं से दौड़ा हुआ आया तो उसने कुर्सी खींच ली। मैं मुंह के बल झाँक के गिरी। बड़ी सट लगी। मुझे आपने किस काम लगा दिया है? मुझे राउंड पे जाना था। चलो अपनी अपनी रिपोर्टें देखो और दवाई खा लेना टाइम पे। सिस्टर, ये लंगड़ा आम क्या किलो चल रहा है? बस बस चलो, जल्दी कर लो। सरोली, व्हाट जानू, तू वाकई 10 दिन के लिए मरी जा रही हो? अरे जान, तुम अपसेट हो रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं, खुदा के लिए नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हें तो ब्रेक चाहिए ना। हाँ नासिर, वाकई ब्रेक तो तुम्हें भी चाहिए ना। ऐसा करो, तुम भी चलो साथ। नहीं तो तुम जाओ ना, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में हम दोनों में से एक को तो रहना चाहिए ना। ओके, मैं ही चली जाती हूँ। हाँ, जाओ। ओके, अपना ख्याल रखना। शुक्र है। क्या बात है, परेशान क्यों हो भाई? 2 दिन से मुझे कब्ज हो रहा है, इसलिए ऐसी शक्ल बन गई है। अबे मैं 6 महीने के बाद मरने वाला हूँ, क्या परेशान भी नहीं हूँ? अरे यार, तुमने सुना नहीं नर्स ने क्या कहा था? 6 महीने हैं, अय्याशी करो। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारे मुंह पे इतने जोर की चपेट मारूं। अबे 6 महीने बाद तो मैं मर जाऊंगा ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेगम को कैसे बताऊं। तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है? नहीं, उसको दूध वाले के साथ चक्कर चल रहा है। जाहिर सी बात है, मेरी बीवी तो मुझसे ही प्यार करेगी ना। और उसने तो कमेटी भी डाली हुई है। कमेटी? यार गिलानी साहब, आप हर बात में इतनी हैरत का इजहार क्यों करते हैं? जब आप पैदा हुए थे, हैरतों के पहाड़ तो नहीं टूट गए थे आप पर? मेरे साले की शादी होने वाली है, इसलिए मेरी बीवी ने कमेटी डाली हुई है। अच्छा खासा वो भाई की शादी में जा रही थी। मेरी बीमारी का सुनकर अब रुक जाएगी। 6 महीने मुझे 6 दिन भी सुकून के नहीं मिलेंगे। देखो भाई, अपनी बीवी को ना मेरी रिपोर्ट दिखा देना। मामूली से रसोली है, ऑपरेशन करके निकल जाएगी और वो मुतमईन भी हो जाएगी और फिर वो चली जाएगी। शुक्रिया यार, शुक्रिया। चले, उठे बाबा जी, उठे। मैंने बिस्तर की चादर बदलनी है, उठ जाए। मैंने कुछ नहीं किया है। आहे, किसी ने कुछ नहीं किया। उठे मत करे। अरे सिस्टर, बात तो सुनो, मगर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो दांत हिल रहा है। हाय सिस्टर, रहने दो बाबा जी, अपनी उम्र देखो। आप तो बेटी को तिया वर्गी हूँ मैं। अरे बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो दांत हिल रहा है। ये उम्र तो जमीन हिलने की है बाबा जी।
शुक्र करो कि आपका सिर्फ दांत ही हिल रहा है। अबे मैंने कुछ नहीं किया, कोई सख्त चीज नहीं खाई, कोई ठंडी चीज नहीं खाई, पृथ्वी हिलना है। आहे मैं दांत से कहती हूँ, खत लिख कर बताया कि क्यों हिल रहा है। चले उठे उठे आप, मैं चादर बदल लूं। चले। अभी इधर कोई दांतों वाला डॉक्टर है अस्पताल में? अब हाँ जी, सारे डॉक्टर जो है ना वो दांतों वाले हैं, 2 मेल और 1 फीमेल, सबका ही दांत है। अब कोई ऐसा डॉक्टर जो मेरे दांत देखे? मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। अभी तुम देखोगी मेरे दांत? अब मैं डॉक्टर देखती हूँ ना, फिर मैं भेजती हूँ आपके पास। अब चले जाएं, आप जाए, मुझे चादर तुम चादर बदलो, वैसे मैंने किया कुछ नहीं है इसमें। मैंने भी कुछ नहीं किया बाबा जी, आप जाएं जल्दी से। मैं हवा खा के आता हूँ। हाँ। पता नहीं क्यों ये माएं बचपन से अपनी बेटियों के दिमाग में ये बात डाल देती हैं कि उनके लिए कोई ख्वाबों का शहजादा आएगा और ख्वामखा जवान होते ही वेट शुरू हो जाता है। तो और क्या बोले, ख्वाबों का वार्ड बॉय आएगा? खैर कम से कम किसी वार्ड बॉय से तो शादी मैं नहीं करने लगी। इस अस्पताल के सारे वार्ड बॉय बड़े अच्छे घरों से हैं, समझदार हैं, तुमसे शादी नहीं करेंगे। रहने दो, मेरे लिए तो कोई शहजादा घोड़े पर बैठ कर आएगा। बस कर दो बाबरा, स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर आते मरीजों को तो तुमने चेक कर लिया, उसमें घोड़े वाला याद नहीं आया? ओह याद आया, मुझे मरीज को फाइनल चेकअप के लिए लेके जाना, ऑपरेशन से पहले। हटो। बाबरा मुझे ना ये देख, एक मरीज के तकिए के नीचे से ना मुझे 5000 का नोट मिला है। हाय सिस्टर राजदा, किस मरीज के तकिए के नीचे से? वो जिसके पूरे दांतों में इन्फेक्शन हो गया था ना, उसके। बहुत बुरी बात है सिस्टर राजदा, आपने चोरी की है। हाय चोरी खामखा की है? दांतों वाली परी हमेशा कुछ दे के ही जाती है, लेकर कुछ नहीं जा सकती। हाँ साड़ी गई है तू तो। हाँ चल। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो हवा खाने के लिए बाहर आ गया था। ओ बाबा जी, करना तो हमें, कल आपका पित्ते का ऑपरेशन होना है ना। और कितना अधूरा महसूस करूंगा कल रात में अपने पित्ते के बगैर। ओ कुछ नहीं होता बाबा जी, इंसान पित्ते के बगैर जिंदा रह सकता है। अब मगर मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी पित्ते के बगैर जिंदा रहना पड़ेगा। चलो आओ मेरे साथ बाबा जी, आपके फाइनल टेस्ट होने। और भाई मेरा दांत हिल रहा है। और निकाल के फेंके बाबा जी, दांत के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है। अबे तो तुम लोग एक एक करके मेरी सारी चीजें निकाल दोगे, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। खुर्रम साहब, बाबरा बीवी ना आपको ढूंढ रही है। अरे भी वहीं से तो आ रहा हूँ। हाँ जी, मगर वो दोबारा ढूंढ रही है ना। डॉक्टर नासिर ने कहा है कि गुर्दे के ऑपरेशन वाले मरीज को ना ऑपरेशन के लिए लेके जाना है। मैं इस बाबे को टेस्ट के लिए लेके जा रहा हूँ। खुर्रम साहब, अगे टेस्ट तो लेबोरेटरी वाले ने करने हैं ना, तो मैं ले जाता हूँ। हाँ ये भी ठीक है। कहाँ है बाबरा? अब वो तो जी वो राशिद फरूकी साहब के कमरे की तरफ गई हैं, आप भी जाएं। आ जाओ बाबा जी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दांत हिल रहा था। अबे क्यों तू निकल गया? ओहो, इसी तरह कल डॉक्टर नासिर आपका पित्ता भी निकाल देंगे। आ जाए, चले शाबाश। मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं करना, डॉक्टर नासिर ने करना, जो भी कुछ करना है। आ जाए, आ जाए। लो, ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। इधर मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे, उधर तुम अपने मैके निकल जाना। हमारे भाई का निकाह है ना। मैं चाह रही थी राशिद साहब, ऑपरेशन मेरे सामने हो जाता। और मेरे पेट में रसोली है, कोई दहशतगर्द नहीं जो तुम अपने सामने ऑपरेशन करवाओगी। और वैसे भी तुम्हारे भाई का निकाह है ना। राशिद साहब, सारे रास्ते मुझे हॉल उठते रहेंगे। ओ अगर तुम रुक गई ना तो मुझे हॉल उठने लगेंगे, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे भाई की शादी है। हाँ भाभी आप जाएं, हम इनका ख्याल रख लेंगे। यार राशिद, तुम्हारी बेगम कितनी अच्छी है और एक मेरी बेगम है। क्यों भाई, वो आपका ख्याल नहीं रखती, वो आपके काम नहीं करती? अरे कहाँ, सारे काम मुझसे करवाती है। सुबह मैंने उससे कहा मेरी कमीज को उल्टी करके इस्त्री कर दो, कह रही मुझे अभी उल्टी नहीं आ रही, तुम खुद कर लो। अरे गिलानी साहब, सबको अपनी बीवी बुरी लगती है और दूसरों की अच्छी। बेगम मेरा ख्याल है अब तुम निकल ही जाओ। राशिद अपना ख्याल रखना, ऑपरेशन के बाद जैसे ही होश आए मुझे कॉल करना। मैं चलती हूँ। भाभी आप फिक्र न करें, मैं आपकी बात करा दूंगा बात। अबे ख्वाजा, अपने ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद? सर, ऐसी भी क्या बात हो गई कि खुशी से आपका मुंह ही नहीं बंद हो रहा? अरे राबिया 10 दिन के लिए मरी चली गई है। फिर तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ, सामान कहाँ से आएगा? क्या मतलब, अस्पताल में पार्टी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नो सर, घर में बेगम जो चली गई है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही था। सर अभी तो देखिए, आपको वो सारे काम याद आएंगे जो आप इन 10 दिनों में कर सकते हैं। वैसे मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना ली है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो मैं अपने बिस्तर पे सोऊंगा। ओह नो,
आपकी बेगम आपको जमीनी पर सुलाती है? असल में डॉक्टर सना, राबिया जो है ना खराटे बहुत लेती है, तौबा तौबा तौबा, इसलिए मैं सो नहीं पाता, ड्राइंग रूम में सोता हूँ। सर मेरी अम्मा भी बहुत खराटे लेती थी। शादी के शुरू के 3 साल मेरे अब्बा तो सो ही नहीं पाए। तो फिर क्या इलाज कराया? अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी, बस यही इलाज था। डॉक्टर सना, आप राउंड पे जाइए। सर आज शाम को मूवी पर चले ना, बहुत अच्छी मूवी लगी है। क्या बात कर रही हो सना, आज ओटी का दिन है, आज तो ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन के बाद चलेंगे ना सर? अच्छा अच्छा ठीक है ओके। थैंक यू थैंक यू। राबिया इतनी जल्दी पहुंच गई? हेलो, तुम पहुंच गई? नासिर, तुम्हें पता है न्यूज वाले हमारी हॉस्पिटल की प्रमोशन के लिए आ रहे हैं और मैं उनके साथ आ रही हूँ। राबिया तुम मरी नहीं जा रही? अरे पागल हो गए हो, इतना बड़ा ओकेजन है और मैं मरी चली जाऊं? ओहो, मैंने अपना मरी जाना कैंसिल करा दिया मेरी जान। ओह नो, क्या करूं? हाय, बड़ी खुश नजर आ रही है। डॉक्टर नासिर के कमरे से आ रही है। मुझे लगता है अस्पताल में पार्टी होने वाली है। हाय अल्लाह, सियासत, अस्पताल में पार्टीबाजी। वैसे हम किसकी तरफ होंगे? अरे डॉक्टर नासिर की बेगम मरी चली गई हैं। हाँ तो वो तो अलहदा हो गई है ना डॉक्टर नासिर से। मुझे तो पहले ही पता था कि वो अलहदा हो जाएगी। दोनों की आदतें बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। रास्ता, तुम कौन सी पार्टी समझ रही हो? अरे मैं हल्ले गुल्ले वाली पार्टी की बात कर रही हूँ। देखो जरा, ये होता है मर्द। बीवी नाराज होकर गई नहीं तो मर्द फौरन पार्टियां शुरू कर देता है। देखा आपने? अभी नाराज नहीं हुई, वैसे ही गई हैं घूमने के लिए। हाँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि आपके आने से कोई ना कोई चंद जरूर चढ़ेगा। व्हाट नॉनसेंस, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। हाँ डॉक्टर साहबा, लेकिन आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। चले जी, सबको ना डॉक्टर नासिर बुला रहे हैं। देखा, पार्टी थ्रो करने के लिए बुला रहे हैं। हाँ, थ्रो करने लगे हैं, यानी कि फेंक रहे हैं अस्पताल से बाहर हैं? ये अभी डिस्कस नहीं किया हैं जी, डिस्कस करो। वे चुप कर, वे बकवास ना कर, दफाओ। पैगाम देना था दे दिया, आ रहे हैं हम। चल आ जाए, डॉक्टर नासिर बुला रहे हैं, जल्दी आ जाए आप लोग। दफाओ। मुझे तो ऑपरेशन के खौफ से आ रहा है, आपको कैसा खौफ है? अरे भाई, गुर्दों की पथरी की दवा पीती ना, उसकी वजह से आ रहा गालिबन। ठीक है, आप पहले चले जाइए, मैं बरामदे वाला इस्तेमाल कर लूंगा। इसे तो देख कैसा सुकून से सो रहा, बीवी भेज के। बेशरम आदमी, आ जाए, निकल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सिस्टर, ये है इसे थिएटर में ले जाने से पहले बेहोश भी करना है। हाँ तो कहते हो तो मैं बेहोशी का टीका भी लगा देती हूँ। मैं तो हमेशा ही टीका हाथ में लेके घूमती हूँ। हाथ में लेके क्यों घूमती है? अरे खुरम, क्या बताऊं, बस मैंने सोच रखा है इस बार कोई भी अच्छा चेहरा अगर अस्पताल में आया ना तो उसको हाले दिल बयान कर कर ही रुखसत करूंगी। इस वार्ड में 3 मरीज थे, बाकी 2 गए। इसको जगाकर पूछ लो कि वो रसौली वाला मरीज कहाँ गया। तुम्हें नहीं पता? अरे यार, मैं ऐसे सारे पेशेंट जो है ना सिस्टर राजदा के ही हवाले कर देती हूँ इस उम्र के। वो रिपोर्ट पढ़ी है ना, ये देख लेते हैं ना। हाँ यही है। इंसान में अगर अकल हो ना तो जिंदगी आसान हो जाती है। लगाओ इंजेक्शन, यही है। हाँ वो लोग 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। मैं एक ऑपरेशन करके वापस आऊं तो मुझे हॉस्पिटल चमकता हुआ दिखाई दे। सर जी, नया पेंट करा रहे हैं। दांत अंदर करो शमसू, तुम्हें सफाई से चमकाना है। सर जी, मैं तो रोज ब्रश करता हूँ। बहुत अच्छे। लेकिन सर आपकी बेगम तो मरी जा रही थी अस्पताल आने के लिए। भाई, उसकी किसी सहेली ने अपने कॉन्टैक्ट से चैनल वालों को इन्वॉल्व किया है। वो पाकिस्तान में बेहतर हॉस्पिटल्स की वीडियो बनाकर इस रिपोर्ट में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन पर आज ही क्यों? आज ही तो हमने प्रोग्राम बनाया था। डॉक्टर सना, आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही? राबिया को मरी नहीं जा रही। किसी को समझ आए ना आए, पर मुझे बड़ी अच्छी तरह आ रही है। सिस्टर राशिदा, मैं आपको इंचार्ज बना रहा हूं और आपने सारे मरीजों को समझा देना है कि हमारे हॉस्पिटल की बहुत तारीफ करें चैनल वालों के सामने। कोई नया अस्पताल बना रहे हैं सर? अरे इसी अस्पताल की जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं। सर एक तो प्लान खराब कर दिया और इंचार्ज रास्ता को बना रहे हैं। डॉक्टर सना, आप गेस्ट की ना टूर गाइड हो। सर, मरीज ओटी में आपका इंतजार कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मरीज को बेहोश करके मुझे बुलवाइए। बेहोश तो कब का कर दिया, अब तो दोबारा जागने वाला होगा सर। आइए फिर चले। मैं ना मरीजों को तैयार करने जा रही हूँ। आप भाभी का वेलकम करें। मैं भी ना सफाई करने जा रहा हूँ। भाभी को मेरा सलाम कहना। शट अप। शुक्र है मेरे टाइम पे खाली मिल गया। बड़ा सुकून मिला। ये राशिद कहाँ है? तो यार, हो सकता है टहलने चला गया हो। बिस्तर के साथ कुत्ते टहलाते हुए लोगों को सुना था। ये बिस्तर टहलाने कौन जाता है? चले
नहीं लेट जाए, मैंने सफाई करनी है, चले शाबाश। हाँ तो तुम सफाई करो, हम क्यों लेट जाएं? देखिए तंदुरुस्त लोग जो है ना चलते फिरते अच्छे लगते हैं, मरीज लेटे हुए अच्छे लगते हैं। चले। ये बता हमारा तीसरा साथी कहाँ है? कौन सा तीसरा साथी? उसके टिफिन का रंग बताओ। तो हमें क्या पता कैसा रंग है? तो फिर मुझे भी नहीं पता, ऐसे मेरा टाइम जाया कर रहे। ये अफसर लगा हुआ है। पता नहीं कौन है यार। राशिद कहाँ है यार, मुझे फिक्र पड़ रही है। हमारे घर में तो सुबह शाम लोग बीमार होते हैं। अम्मी सुबह तो अब्बा शाम, दोपहर में बहन तो रात में भाई। चुप कर बे, क्या हो गया तुम लोगों को? हैं? इतना बीमार क्यों होते हो? कूड़े के ढेर पे रहते हो तुम लोग, भले मुंह उठा के आ जाते हैं। बताएं बाबा जी, बताएं क्या कहेंगे उनके सामने? अभी भाई मैंने कुछ नहीं किया। आए हाय, उनके सामने कोई जुर्म का इतराफ थोड़ी करना है। ये हमारा फेवरेट अस्पताल है, हमारे अब्बा ने भी यही दम तोड़ा था। फटे मुंह तेरा, ये हमारा अस्पताल है, यहाँ लोग सेहतमंद होकर जाते हैं, मर के नहीं जाते। हमारे तो अब्बा भी यहाँ इलाज करवाते थे और दादा भी। बस कर दे अम्मा जी, ये अस्पताल लियाकत अली खान ने नहीं बनवाया, अब इतना भी पुराना नहीं है। इस अस्पताल के डॉक्टर और नर्सें इतने अच्छे हैं कि बीमार होने से पहले ही इलाज कर देते हैं। शाबाश, इसी तरह बोलना है। अब तुम सब लोग तैयार हो, किसी ने पूछा ना तो बहुत अच्छा अच्छा बोलना है। और याद रखना, इस दफा हम अस्पताल की फीस नहीं लेंगे तुमसे, माँ सदके जाए। आइए आइए रहमान साहब, प्लीज तशरीफ लाइए। आइए। जी शुक्रिया मिस। ये बताएं कि ये प्रोग्राम कौन से चैनल पे चलेगा? जी हम मुख्तलिफ चैनल्स पर और BBC पर भी चलाएंगे। असल में हमारा मकसद दुनिया को ये बताना है कि हमारे मुल्क में भी अच्छा काम होता है। इसी सिलसिले में हमें पहला प्रोग्राम हॉस्पिटल्स पे करना है। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारा हॉस्पिटल पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का भी बेस्ट हॉस्पिटल है। दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल? कैसे? हमारे यहाँ तो गोरे इलाज करवाने आते हैं। वाकई मिस राबिया, आप लोग कालों का इलाज नहीं करते? हाउ रेसिस्ट। इनका मतलब है कि यहाँ फॉरेनर्स भी इलाज कराने आते हैं। जी जी, मतलब गोरे और काले सभी आते हैं यहाँ इलाज करवाने। फिर तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा, बहुत एलीट फैमिली के पेशेंट्स होंगे सब। जी जी, गरीब लोगों को तो हम लोग घुसने ही नहीं देते। यहाँ तो सिर्फ साफ सुथरे अमीर लोग आते हैं। ये क्या कह रही मिस राबिया? इन्हें ज्यादा नहीं पता, ये नई है। डॉक्टर सना, जाएं आप राउंड लगा के आए। चलें। डॉक्टर नासिर ने मुझे टूर गाइड बनाया है। आइए आइए, मैं आपको अस्पताल दिखाती हूँ प्लीज। हैं? ये तुम दोनों ने बाग बनाया हुआ है या क्यों टहल रहे हो? चलो अपने अपने बिस्तरों पे। मेरा आज ऑपरेशन होना था, मुझे कोई लेने ही नहीं आया। ना तेरी बारात थी जो तुझे कोई लेने आता, खुद ही चला जाता थिएटर। क्या फिल्म देखने? है क्या हो गया बाबा जी? ये ऑपरेशन थिएटर में फिल्म कौन देखता है? एक हमारा साथी मरीज भी लापता है। लापता? अरे भाई मैंने सब गिने, एक ऑपरेशन थिएटर में, बाकी सारे पूरे हैं। हाँ याद आया, सिस्टर बाबरा बता रही थी आज सिर्फ मेरा ऑपरेशन होना था। हाँ हाँ, तो आज सिर्फ एक पेशेंट की रसौली का ऑपरेशन था। मेरे तो पेट में रसौली है। हैं? तो जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसके पेट में क्या है? मेरा ख्याल है कि उस पेट में आते होंगी। हाय अल्लाह, हट हट, अरे हट, भागो यहाँ से। रसौली। हाँ यार, आशित को ढूंढे। किसने किया अल्ट्रासाउंड इसका? सारी सर लेबोरेटरी वालों ने किया होगा। अरे सारा पेट छान मारा, पेट में कोई रसौली नहीं निकली। सर हो सकता है टेलते हुए फेफड़ों के पास चली गई हो। हाँ सर, एक और टाइम मार के देखे। शट अप। राबिया उधर मीडिया वालों को लेकर पहुंच गई होगी। भाई वाह, मैंने आज तक अस्पताल में मरीजों को इतना पुरसुकून पहले नहीं देखा। 22 में से 17 मरीजों को तो हमने इंजेक्शन लगा के पुरसुकून किया है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हमारे अस्पताल में बहुत महंगे इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। ये सस्ती दवाइयां हम इस्तेमाल करने पे यकीन नहीं रखते, इसीलिए हमारे यहाँ के पेशेंट्स बहुत पुरसुकून और सेटिस्फाइड रहते हैं। बहुत खूब, यकीन जानिए मैं तो आपके अस्पताल की वीडियो हर चैनल पे बार बार चलाऊंगा। कौन कहता है कि पाकिस्तान में अच्छे स्टैंडर्ड का अस्पताल नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई तो थी, कितनी बड़ी रसौली थी। अरे तो क्या सुलेमानी टोपी पहनकर रसौली खुद से गायब हो गई? सर मेरा ख्याल है मैं टेस्ट रिपीट करने चाहिए। ऑपरेशन के दौरान मरीज एक लम्हे के लिए होश में भी आया था और उठकर हैरानगी से इधर-उधर देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। आप लोगों ने उसको बताया था कि उसका ऑपरेशन? सर राशिदा ने पेशेंट को बता दिया था कि ऑपरेशन से 6 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना पीना। हाँ सर, परेशानी की कोई बात नहीं है, हमने वापस सिलाई कर दी है। रसौली नहीं निकली क्योंकि थी नहीं। मरीज ने कौन सी अपनी रसौली देखने की जिद करनी है? डॉक्टर साहब गजब हो गया, ये तो वो पेशेंट ही नहीं है। क्या बातें कर रही हो? कौन पेशेंट नहीं है? मैं सही कह रही हूँ, वो पेशेंट जो है ना रसौली वाला, वो तो उधर है। हाँ, वो तो न्यूज वालों को बताने जा रहा है कि हमसे क्या गजब हो गया है। ओए, जल्दी रोको। सर मैं सच बोल रहा हूँ, ऑपरेशन मेरा था, रसौली मेरे पेट में थी। हाँ तो क्या हो
गया? रसौली पे सिर्फ आपका हक तो नहीं है, वो तो किसी के भी पेट में हो सकती है। रिकॉर्ड करें इन्हें। अरे बंद करो ये कैमरा, मैं बता रही हूँ ना, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो चुका है, इस बेचारे के पेट में रसोली नहीं मूली थी। मूली? हाँ, नाश्ते में इसकी बेगम ने इसको मूली खिलाई थी। ये तो बहुत बड़ी खबर है मिसेस नासिर। ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है जर्नलिस्ट साहब। ये सब यहाँ क्यों जमा है? नासिर देखो ना, ये मरीज कह रहा है कि तुमने किसी और मरीज का बिला वजह ऑपरेशन कर दिया। नहीं राबिया, मैंने तो ट्यूमर निकाला था। लेकिन आप तो कह रहे थे पेट में रसौली है। शाहिल, आदमी रसौली को इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर मेरे पेट में है जनाब। लेकिन ये साबित कैसे होगा? कौन साबित करेगा इसे? मैं साबित करूंगा। मुझे ट्यूमर नहीं, थैलेसीमिया है। अब तुम कौन हो? मैं वही मरीज हूँ जिसका इस डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन